मैं दिनेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज नीट 2017 बायोलॉजी का सॉल्व पेपर है जो 7 मई 2024 के लिए रिवीजन के बेस पर इन सभी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप रिपीट करोगे तो 100% ये है कि जो आप पेपर दोगे 7 मई को, उस 7 मई में ज़रूर आपको 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन डिट्टो लिखा आएगा। तो जो कन्फर्म है कि अगर हम इस प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लेंगे, 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, जिससे मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए, हम सेलेक्ट हो जाएं, हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, यही हमारी उम्मीद है कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस करें। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप लोग करोगे, उतना बेस्ट आपका एग्जामिनेशन 7 मई को जो पेपर होगा नीट का, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट ही क्वेश्चन कहा जा रहा है, Which of the following statement is the correct for reference to enzyme? देखो एनसीईआरटी के बुक का ये होलो एंजाइम, एपोजाइम, कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, Which cell of क्रिप्ट लिम्बर्गम सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम? पेंथ सेल से कहा जा रहा फास्फोइनॉल पायरुवेट प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, तो किससे? C4 प्लांट से। समझ में आया? अब यहाँ देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास मैचिंग का क्वेश्चन है। इस मैचिंग को गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल वार्ट, एड्स है। इसका सबसे बेस्ट जो एड्स होता है HIV वायरस का होता है, तो ऑप्शन नंबर A होता है। जैसे गोनोरिया हो गया, गोनोरिया आपको किससे मिलेगा? नेरिस से। सिफिलिस किससे मिलेगा? ट्रिपैनोमा से। जेनाइटल वार्ट क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। एड्स किससे होता है? HIV। समझ में आया? ये ऑप्शन नंबर A है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट डिफिनिट सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? तो अगर एनिमल कोई भी हो, अगर वो नेचर में सर्वाइव कर रहा है, लास्ट वाले ऑप्शन से ही कह रहा है, विदाउट, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, तो जिस कोई भी पैथोजेनिक प्लांट है, अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, तो उस प्लांट का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप लोग पढ़े होंगे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो पी के मटर को 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट 14 तरह के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किए थे। तो उनका पूछा जाता है, जो मेंडल एक्सपेरिमेंट पीरियड था वो कितने, कहाँ से कहाँ तक था? 1856 से 1863 इस ईयर में ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब आपके पास फ्लावर देखे होंगे, फ्लावर में कैलिस, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, जाइगोमॉर्फिक ये सब पाया जाता है ना। तो कहा जा रहा फ्लावर विच हैव द सिंगल ओव्यूल, ठीक, इन द ओवरी द पैकेट इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द यूजुअली पॉलिनेटेड बाई। तो ये किसके द्वारा है? मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लोग देखते होंगे, उनके सीड हवा में उड़ करके चले जाते हैं और वहाँ पर नया जर्मिनेशन हो जाता है उनके इन्फ्लोरेसेंस से। समझ में आया? जैसे सदाबहार फूल देखे हैं,
सदाबहार फूल देखने बहुत से ऐसे फूल हैं, क्योंकि हम आपको फूल फ्लावर का मतलब फूल का बात कर रहे हैं। सदाबहार देखते हो जब उसका जो सीड होता है एकदम पक जाता है, पकने के बाद जब हवा आता है, हवा बहने पर कुछ दूर जाकर गिरते हैं, वो भी तुरंत जम जाता है। पीपल देखे हो ना, आपके छत पर भी कहीं पेड़ पर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हवा के द्वारा या चिड़िया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो उनका जर्मिनेशन होने लगता, पॉलिनेटेड। किसके द्वारा? तो अगर आपके छत पर हो या किस दूरी पर कोई प्लांट जर्मिनेट हो जाए तो किसके द्वारा? विंड के द्वारा। हो गया। अब आता है एक क्वेश्चन है, एस माइपोटेट लॉन्गेस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक, लॉन्गेस्टिक ग्रोथ कर्व जो हम लोग के बॉडी का होता है K=N, इसी के बेस पर ही सॉल्व किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो नीट सॉल्व 2017 का ये पेपर है। अब आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है यक्स पेयर का कोई रिब ह्यूमन है और वो वाई पेयर का कोई ट्रू रिब है। सेलेक्ट ऑप्शन में करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है यक्स और वाई। तो प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन क्या होगा? x=y, x=12, y=7। तो ये रिब जो स्टर्नम के वेंट्रली स्टर्नम और वर्टिकल कॉलम के बिटवीन का क्वेश्चन है। अब कहा जा रहा है MALT कांस्टेंट अबाउट पर सेंटीमीटर कितना होता है लिम्फॉइड टिश्यू के लिए ह्यूमन बॉडी के? तो हम लोग के बॉडी में जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है उसका 50% हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है। आप लोग पढ़े होंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो मतलब होता है समान, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो कहा जा रहा होमोजाइगस प्योर लाइन कैटल कैन बी ऑब्टेन। तो जितने भी होमोजाइगस होते हैं उनका ब्रीडिंग कैसा होता है? इंडिविजुअल होता है। मैटिंग मतलब जैसे कि मान लो अर्थवार्म है तो दोनों सेम हो गए, तमेव माता पिता तमेव, वो होमोजाइगस की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट है। तो यहाँ पर दोनों इंडिविजुअल के साथ क्या करेंगे? ब्रीड करेंगे। समझ में आया? अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एमोंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन ऑफ द नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज द एक्सपेरिमेंट ऑफ पी। अब ये बताओ मेंडल जानते हो किसका नहीं किए थे, किसका एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे? आप याद रखना कि जो मेंडल थे वो किसका स्टेम का किए थे, सीड का किए थे, पॉड का किए थे। आप लोग पढ़े होंगे मेंडल जो सीड टेल एंड ड्वार्फ दिए थे, सीड दिए थे ग्रीन एंड येलो दिए थे, और जो पॉड था उस फ्लावर का जो पॉड था इनप्लांटेड और कंस्ट्रक्टेड दिए थे। क्या ट्राइकोम ग्लोमुलर और नॉन ग्लोमुलर के बेस पर दिए थे? ऐसा कभी नहीं दिए थे। ये ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है। अब आपके पास स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फॉर कार्बोहाइड्रेट टू ATP। तो एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब ये बताओ पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। किसके फॉर्म में होता है? ATP, ADP, AMP मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, बहुत ज़्यादा एनर्जी का सोर्स होता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दिया गया, कोई RNA है, RNA का जो प्रोटीन कोड है इतना 333, RNA दिया है 999। ठीक, उसमें से एक पोजीशन मतलब 901 को डिलीटेड कर दिया गया, बचा कितना? तो याद रखना अगर 3 9 होगा तो 33 याद रखिएगा, 2 9 होगा तो 1 3 याद रखिएगा, 4 9 होगा तो 3 333 याद रखिएगा। ये कंसेप्ट है, इससे रट जाइएगा। अब आपके पास दिया जा रहा है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। अभी बताओ सेलाइन कंडीशन कहाँ पाया जाएगा? आर्ची बैक्टीरिया में। समझ में आया? अब देखो रिसेप्टर साइट फॉर द नाइट्रो ट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। जो नाइट्रो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो हम लोग के बॉडी में न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर इंफॉर्मेशन मैसेज देते हैं,
उन मैसेज को रिसेप्टर के फॉर्म में उसका नाम क्या होता है? कहोगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या कहोगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। आर्टिफिशियल सेलेक्शन टू ऑब्टेन क्राउ यील्डिंग द हिज हाई मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। तो कहा जा रहा है यहाँ क्वेश्चन, कोई काऊ है, यील्ड कर रहा है, हाई मिल्क आउटपुट कर रहा है। तो जब हाई बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सिलेक्शन में देखा जाता है कि कोई ऐसा गाय है जो बहुत ज़्यादा नील का प्रोडक्शन कर, मिल्क का, नील नहीं मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका करेक्टर क्या होगा? डायरेक्शनल पुश मीन द करेक्टर ऑफ वन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द हेप्टिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर। कहा जा रहा है कोई हेप्टिक पोर्टल वेन है, वो ब्लड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? लीवर से जा रहा है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ब्लड लीवर से हेप्टिक पोर्टल वेन से कहाँ ड्रेन करेगा? इंटेस्टाइन में। कोई भी ब्लड लीवर में जा रहा है तो लीवर में जाने से पहले इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इंटेस्टाइन में। अब यहाँ देखो, कहा जा रहा है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर इज। पोटेंशियल अगर प्योर वाटर का देखा जाएगा तो 0 होता है, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स? पर्सियोडैक्टिला। हॉर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा पर्सियोडैक्टिला, ठीक है। अब मान लीजिए आप पढ़े होंगे अलेक्जेंडर वन ह्यूमन डिस्क्राइब किसका किए थे? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। क्या? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब आ गया क्या नेक्स्ट? डीएनए फ्रेगमेंट आर। डीएनए फ्रेगमेंट आर इज द निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो किस पर कैसा चार्ज होता है? डीएनए पर। तो अगर फ्रेगमेंट आएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, ये याद रखिएगा कंसेप्ट, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने। कहा जा रहा है कोई एक बेबी बॉय है, एडमिट हो रहा है इस किसी स्कूल में, प्रोसेस थ्रू द डेंटल चेकअप के लिए, ठीक है। जब डेंटल चेकअप होता है तो कौन सा ऐसा टीथ हो जाए जो एब्सेंट होता है? प्रीमोलर। अरे यार, कैनाइन मोलर होता, प्रीमोलर कैनाइन, और क्या इंसाइजर। इंसाइजर होता कैनाइन होता, मोलर होता प्रीमोलर। तब प्रीमोलर जो होता है, जो सबसे लास्ट में पाया जाता है, अब हम लोग च्यूमिंग करके चबा के खाते नहीं हैं कोई भी सॉलिड चीज़, क्योंकि जल्दी से एक बार खाते हैं दूसरी बार इसोफेगस से अंदर कर लेते हैं, तो इसीलिए उसका यूज करना हम लोग बंद कर दिए। इसीलिए वो क्या हो गया, वो हम लोग के बॉडी से एब्सेंट हो गया। कहा जा रहा है एनाफेज प्रोमेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक, प्रोटीन डिग्रेडेशन मैचरी नेसेसरी फॉर द प्रोमोटोमाइटोसिस एनिमल सेल में देखा जा रहा है। तो कह रहा है एनाफेज में कोई एनिमल सेल है, उसका क्या हो रहा है? माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रेटेड, ठीक, क्रोमोसोम में कोई भी सेग्रेटेड नहीं होगा। कहा जा रहा है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट द हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स। तो फेरिंग्स ऑफ गिल, जितने भी हेमिकॉर्डेट होते हैं वो कॉर्डेटर से शेयर करेंगे जब, तो किसके द्वारा? फेरिंग्स विद गिल स्लाइड। समझ में आया? जो गिल किसमें? मछलियों में पाया जाता है। कहा जा रहा है एंटीजन, मतलब कोई जीनोटाइप हस्बैंड है और वाइफ उसका यह है एंटीजन ए एंटीजन बी, ठीक, उनके दोनों से क्या किया गया? शादी हो गया। तो उनसे जो बच्चे होंगे जीनोटाइप फिनोटाइप के बेस पर देखा जाए 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। कहा जा रहा है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल ऑप्टेन ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पोटेंट बॉडी विच ऑफ द 5 इम्यून रिस्पॉन्स फॉर द रिस्पॉन्स फॉर सच एज रिजेक्शन। तो कहा जा रहा है नॉन एक्सेप्टेंस जो होते हैं ट्रांसप्लांटेशन में, वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं।
अब आता है एडल्ट ह्यूमन आरबीसी इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहा जा रहा ऑल देयर इंटरनल स्पेस अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है लंग आर मेड बाय द एयर फील्ड सेक्स, सही है। ठीक, डू नॉट कोलप्स इवन द फोर्सफुल एक्सपेरिमेंट बिकॉज रेड्यूसिबल वॉल्यूम, समझ में आया कि नहीं? रीजन कहा जा रहा कोलैप्स कर जा रहा है, कोलैप्स करने पर हमारा जो लंग होगा रेड्यूसिबल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। जाइगोटिक मियोसिस किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर सेलेक्ट द सीक्वेंस। अब देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। टेस्टिस, वाज डिफरेंशिया, किडनी, ब्लैडर कैनाल, यूरिनी जेनिटल प्रोडक्ट एंड क्लोका। समझ में आया? फिर उसके बाद देखो आ रहा है बाबू आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट नॉट एरोसॉल। एरोसॉल में हमेशा कौन शो नहीं करता? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जितने भी होते हैं वो एरोसॉल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एरो मतलब होता है एयर, समझ में? सॉल मतलब वाटर। अब यहाँ देखो वायरस आ गया ना, वेराइड डिफर फ्रॉम द वेराइड आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट द प्रोटीन कोडेड होता है। वेराइड जितने भी होते हैं वो आरएनए तो होते हैं बट उस पर कोई भी प्रोटीन का कोड नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन मिल गया, कहा जा रहा है ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेटेड ओकेजी फ्रेगमेंट यूज ऑफ इलोंगेटेड, तो कहा जा रहा है लॉन्गिंग स्टैंडर्ड अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन ट्रैक। समझ में आया? ये आपके लिए एग्जाम्पल है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिपीट करिए जिससे आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो, आप लोग सेलेक्ट हो गए, यही हमारी दुआ है। समझ में आया? बार बार क्वेश्चन को जब तक आप रिपीट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमिटोफोर सो द विविपोरस बिलोंग। विविपोरस निमिटोफोर किस में होगा? होलोफाइट्स में होगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑक्सीडेशन प्रोटीन बिफोर द मेकिंग कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट कंटेंट हार्टवुड। हार्टवुड के लिए देखा जाएगा द कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इफिशियंसली, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिलिसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सिलिसोम्स नहीं होते हैं। समझ में? फंजाई में होता है, एनिमल में होता है, प्लांट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? एट द असेंडिंग लिंक ऑफ लूप हेनले लूप इम्परमेबल टू वाटर। तो ये हेनले लूप जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? वाटर के लिए किडनी में पाया जाता है, ऊपर टिर्चिटोपी वाले के नाम से। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है, कहा जा रहा है विच इकोसिस्टम मैक्सिमम बायोमास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर मैक्सिमम बायोमास पूछा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द फाइनल प्रूफ ऑफ फॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेस। ये साइंटिस्ट थे जो डीएनए के जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन किए थे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUDS। तो IUDS मतलब होता है दे रिस्पॉन्स स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड एक्सप्लेन द कोनोलिकल एल्गा। तब ये बताओ एल्गी का वो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कॉलोनी में रहता है? तो वॉल्वॉक्स हो जाए।
रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ होता है। समझ में आया? हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एडल्ट नॉट, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एडल्ट किस में नहीं होता है? एपिफाइशियल प्लेट क्लोज आफ्टर एल्डोर्सन होता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ द रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। इसमें से मिस मैच करना है। साइकस और साल्विना एक्विसिटम, ये साइकस जो होता है डायोसियस होता है, साल्विना हेट्रोपोरस होता है, एक्विसिटम होमोपोरस, पाइनस का भी डायोस्पियस नहीं होता है। व्हाट इज द क्रिसेशन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑफ ए ग्रोस जेल? जेल इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल होता है, जेल का मतलब और लुब्रिकेंट होता है, इलेक्ट्रोफोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ साइज फर्दर द मूव। बोगनवेलिया आप जानते ही होंगे, बोगनवेलिया जो मॉडिफाइड किस में होता है? स्टेम में होता है। एकदम डायरेक्ट इसका इमेज एनसीईआरटी के बुक में बना हुआ है। बोगनवेलिया किसके फॉर्म में होता है? स्टेम के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 50, एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 with a nucleosome indicate DNA is considered into chromatin fiber or temporary endocrine gland in the human body, corpus luteum. Select the mismatch. Frankia is the ulnus, Anabina is the nitrogen fixation, Rhizobium is the alpha for रोडोस्पाइरुलम माइकोराइजा। ये गलत है, समझ में आया? ये मैचिंग गलत है। नेक्स्ट देखिए, आ रहा है GnRH इज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन एक्टेज इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। नेक्स्ट देखिए, और जीन वूज experimental failed to identify the transmitted cell is known as selectable marker, जो होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेट करते हैं कहाँ? सेल को। ठीक, वो जीन के। समझ में आया? एक बार अच्छे से देख लिए, जो जीन होते हैं वो जीन को ट्रांसफॉर्मेट सेल कौन करता है? सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज इनटू द वेल डिफिनिट वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर हाईएस्ट कैन बी बेस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है ना। फंक्शनल मेगास्पोरस इन द एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। डीएनए रिप्लिकेशन बैक्टीरिया किस में होता है? प्रायर टू फ्यूजन में होता है, फिजन में, पीरियर टू फिजन, पीरियर टू फिजन में पाया जाता है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बैक्टीरिया किस में होता है? पीरियर ऑफ फिजन में होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है विच एमंग दीज ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन एक्वेटिक मैमल। एक्वेटिक मतलब जो पानी में, जो वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील हो गया। कोकोनट फ्रूट को क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। समझ में आया? बहुत ईजी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइडेड स्ट्रिक्टली करेक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल? गाइनोकोलेक्स में होता है। फ्यूकस का लाइफ साइकिल, फ्यूकस और क्या एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल क्या होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। एक्टोकार्पस का हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक होता है। नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिलेटेड टू द एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेडमेंट एनिमल एंड प्लांट वर्ल्ड वाइड सफारी पार्कर। ठीक, गॉड विजन डिपेंड ऑन द एक्वेटिक इंटेक द कैरोटीन रिच फूड। कैरोटीन रिच फूड किस में पाया जाता है? विटामिन ए में। विटामिन ए में रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल हमेशा एब्जॉर्ब करता है विजुअल फोटो पिगमेंट। तो आप 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। अब इधर देखिए आराम से, ये नीट 2017
आपका साल पेपर बायोलॉजी का है जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आ जा रहा है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल किस में होता है? थैलेसीमिया ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉलीमेरिक, लिपिड में पॉलीमेरिक नहीं होता है। डिजीज कॉज ऑफ द ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन इंडसजक्शन इज द डाउन सिंड्रोम। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, आपसे पूछा जा रहा है और डिजीज कॉज ऑफ द ऑटोसोमल प्राइमरी एंड डिसजक्शन डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विथ रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। C3 plant responds with the higher temperature with the enhanced photosynthesis while C4 plant much lower than temperature often। ठीक, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज ऑक्सिन होता है। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज किस में पाया जाता है? ऑक्सिन में हो जाता है। द रीजन ऑफ बायोमास रिजर्व विच इज़ द लार्जली प्रोटेक्टेड विद नो ह्यूमन एक्टिविटी। तो कोर जोन में किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। इन केस ऑफ प्रिफरेंस रिस्पॉन्सियल लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल इज द काइनोसाइट्स में। नेक्स्ट देखिए, अब आता है, कहा जा रहा है और डिक्रीज ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल बी नॉट कॉज आर्टियल न्यूरोटिक फैक्टर में कभी ब्लड प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है। समझ में आया? नेक्स्ट है, डायसियस फ्लावर प्लांट किस में पाया जाता है? ऑटोगैमी एंड जिनेटोगैमी में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग स्टोमेटल अपर्चर, रेडिकुलर ओरिएंटेड सेलुलोज मैक्रोफाइल सेल वॉल ऑफ द गॉड सेल। द DNA fingerprint separated on the agarose gel can be visualized after the staining with एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट द रॉन्ग इज द कर्ब्स कैप साइकिल। तो रॉन्ग क्या है? पहला देखो, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ साइक्लिक NAD प्लस H। दिस इज 1 पॉइंट ऑफ साइक्लिक FAD प्लस रिड्यूस FAD2 ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिक एसिटिल क्लोराइड ऑफ सक्सेनिन एसिड मॉलिक्यूल GTA। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है, ये कभी भी क्रेब्स साइकिल को फॉलो नहीं करेगा। अब आता है माइकोराइजा। क्या आता है? माइकोराइजा इज एक्सप्लेन म्यूटेलिज में। पाइवाइड ज्वाइंट बिटवीन द कहाँ पाया जाता है? सिनोवियल ज्वाइंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच ऑफ द प्रोडक्ट देम? सैक्रोमाइसिस सर्विसी इथेनॉल, सैक्रोमाइसिस सर्विसी ऑफ एथेनॉल। अब हमको क्या करना है, क्योंकि बार बार आप मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि अब कितना दिन बचा है, आज कितना है? 15 अप्रैल है। कितने अप्रैल मई को पेपर है? 7 मई को पेपर है। तो जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। कहा जा रहा फ्रॉग हर्ट, फ्रॉग का जो हर्ट होता है वो कैसा होता है बॉडी का? पहला होता है हर्ट इज द मायोजेनिक नेचर होता है, हर्ट इज द ऑटो एक्सिटल। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। माइसीलियम शीत जो होता है प्रोड्यूस कहाँ करता है? तो माइसीलियम शीत जो होता है सेक्वान सेल होता है, ओलिगोनोड्रोड्रोक्साइड होता है। कैपेसिटेशन अकर्स किस में पाया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ इनेबल पार्ट ऑफ कोकोनट एंडोडर्म पाया जाता है। समझ में आया? फिर का विच ऑफ द फॉलोइंग मेड ऑफ द डेड सेल। फ्लोएम जितने भी होते हैं प्लांट के, उसमें हमेशा क्या होता है? डेड सेल रिप्रेजेंट होता है। आगे देखिए, कहा जाए इन केस ऑफ कपल वेयर इज द मेड हैविंग द लो स्पर्म काउंट, द टेक्निक ऑफ द सुटेबल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी मोस्ट एबंडेड एनिमल इज द RNA में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? राइबोसोमल RNA में पाया जाता है। समझ में?
वेस्कुलर कैंडियम नॉर्मल किस में पाया जाता है? सेकेंडरी जाइलम में पाया जाता है। ये प्लांट फिजियोलॉजी का सभी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है वेस्कुलर, क्या पाया जा रहा है? वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल किस में होता है? राइबोसोमल आरएनए में, ठीक है। सॉरी, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल किस? सेकेंडरी जाइलम में पाया जाता है। एक सीक्वेंस है एनसीईआरटी के बुक का ही डायरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिक करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट माइटोसिस? कॉन्डिनेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिविजिबिलिटी, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोम डिवीजन, सिग्रेशन, टेलोफेज होता है। समझ में आया? अब आ गया यहाँ पर क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टेन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एंजाइम कंपोजेस सिनेप्टिक जूस? सिनेप्टिक जितने भी पैंक्रियाटिक जितने भी जूस होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनेज, कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज होते हैं, ठीक। अब आता है लास्ट क्वेश्चन 90। कहा जा रहा है अट्रैक्टन एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एंटमोफिली में अट्रैक्टम पाया जाता है और रिवार्ड होता है एंटमोफिली में। तो ये बेटा 2017 का साल पेपर है हमारे प्यारे डॉक्टर लोग। हमारी दुआ है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर बन जाएं। ये साल पेपर 2017 का था नीट का, तो ये थोड़ा सा अच्छे से इसको रिपीट कर लेंगे आप लोग तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा आप लोग के लिए। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप लोग बेटा, तब तक आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। तो हम जान रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी लगा दिए हैं सिलेक्शन के लिए, तो हमें बहुत खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगर आप लोग तो मेरा चैनल देख करके सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अगर कहीं अच्छा लग जाए कहीं पर भी एक पॉइंट, या तो मेरे आवाज़ में या मेरे इस टेक्निक को या मेरे इस कंटेंट को कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। जिससे सब्सक्राइब कर देंगे तो नया वीडियो आने लगेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू।